हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज जो पाँचवें सेमेस्टर में विद्यार्थी है उनके लिए कुछ मैं कैरियर टिप्स लेके आया हूँ कि उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। अब किस आपकी जो स्थिति है उसके हिसाब से आप लोग पाँचवें सेमेस्टर में आगे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट हैं उनकी किताबें ले लो। आप लोग ये मत सोचो एक एक करके किताब लेके आऊँगा। अपने टीचर से बात कर लो, जो आपकी फैकल्टी हैं, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं डिपार्टमेंट में, जहाँ आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हो ना, उनसे फ़ोन पे बात कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो डिस्कस, कि उनसे पूछो जी आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो हमारे, और उन सब्जेक्टों में कौन कौन सी किताबें लेनी है। टेक्स्ट बुक बता देंगे, हर एक टीचर की अपनी चॉइस की पब्लिकेशन की अलग अलग किताबें होती है। जनरली नोट पब्लिकेशन की किताबें ज़्यादातर आजकल अवेलेबल है मार्केट में, वो अप टू दी सिलेबस ही रखते हैं। बाकी और भी पब्लिकेशन की किताबें हैं, और एक वो 10 ईयर आते हैं AG के गैस पेपर, आप लोग फैमिलियर होंगे मेरे ख्याल में, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। 10 ईयर तो और भी आते हैं, लेकिन जनरली बच्चे जो है AG गैस पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो किताबें जो है, एक तो टेक्स्ट बुक आप लोगों की और एक आपका गैस पेपर, ये दो किताबें अरेंज कर लीजिए, जैसे आप लोगों ने पहले भी 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में अरेंज की होगी, और तैयारी करना शुरू कर दो। तैयारी कैसे करनी है कि आप लोग सबसे पहले रेगुलर सब्जेक्ट जो आप लोगों के हैं 5 सब्जेक्ट हैं, उनकी तैयारी करना शुरू करो। उनके 2 घंटे का शेड्यूल बनाओ, डेली की डेली 2 घंटे 2 सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ाओ और दूसरे घंटा दूसरा। 2 या 3 घंटे का आप शेड्यूल बनाओ, ज़्यादा लंबा शेड्यूल मत बनाओ आप लोग, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। 2-3 घंटे जब भी आपको ठीक लगे। बाकी टाइम में इंजॉयमेंट भी करना है, खेलना कूदना भी है, और सब एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम आप लोगों को चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग शेड्यूल बना के काम करेंगे। दूसरा ये है, जो बच्चे लीड की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस टाइम ये 5वां सेमेस्टर प्रॉपर टाइम होता है तैयारी करने का। आप लोग देखो आप लोगों की पोजीशन कैसी है। अगर आपकी कंपार्टमेंट ज़्यादा है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लीड की तैयारी करो। जो विद्यार्थी क्लियर है, ऑल क्लियर है, जिनकी कोई कंपार्टमेंट नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि अगर वो लीड की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉपर टाइम है। इस टाइम वो लीड की तैयारी कर सकते हैं, लेटर इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, ताकि BTech में 2nd ईयर में उनको एडमिशन सीधा मिल सके। जिन विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट है वो भी कंपार्टमेंट को फिलहाल ना छेड़ें, अभी फिलहाल रेगुलर के सब्जेक्ट तैयार करें 5 अपने, ताकि और कंपार्टमेंट ना आए। उसके साथ में अपने 5 सब्जेक्टों पर जब आपका होल्ड आ जाएगा तो इसके पैरेलली जो आपकी कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट का सीन भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो रिजल्ट आप लोगों का आया नहीं है कंपार्टमेंट में क्या पोजीशन है। उसके बाद में आप 2 या 3 पेपर जैसे भी आप लोग कंफर्टेबली साथ में लेके चल सकते हो, उनको लेके कवर करो। और आपको इस सेमेस्टर में और अगले सेमेस्टर में पूरा क्लियर करना है। अपनी कंपार्टमेंट जो है कोशिश करो इस सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निपट जाए, अगले सेमेस्टर पे कंपार्टमेंट कम रहे। क्योंकि अगले सेमेस्टर में अगर एक कंपार्टमेंट भी रहेगी तो आप लोगों की कंपार्टमेंट के कारण से आपका कहीं आगे दिक्कत आएगी एडमिशन में। तो इसलिए यहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर के लिए आपको कम से कम कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट छोड़ने हैं। रेगुलर की तैयारी आप लोगों ने करनी है, और कोई चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी कहते हैं जी हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, हमें और सब आगे पढ़ाई करनी है, तो वो ये 5वें सेमेस्टर में अपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम आप थोड़ा सा जानकारी भी आपको पता चल गया भी डिप्लोमा कैसे होता है, पेपर आपके क्लियर हो रहे हैं, आपके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बन रहा है, तो ऐसे केस में आप लोग JEE की तैयारी कर सकते हो, और जो अलग अलग हैं सरकारी नौकरियाँ जो निकलती रहती है उन सब की तैयारी कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं है, बाज़ार में जाओ, उसकी किताब ले आओ। आप पब्लिशर के बारे में पूछ लो, बुक सेलर को पता रहता है कौन कौन से पब्लिशर की किताब है, कौन सी अच्छी है, वो थोड़ा आपको गाइडेंस दे देंगे। किताब लाओ और डेली का 1 या 2 घंटे का शेड्यूल बनाओ आप लोगों के भी, हाँ मुझे ये करना है। उसके लास्ट एक पेपर चेक करो कि किस तरह के पेपर आए, किस तरह का स्टाइल आता है, नेट पर चेक करो कब पोस्ट निकलती है, कैसे शेड्यूल होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन नेट पर आज के टाइम अवेलेबल है। अच्छे से उसको एक कॉपी में नोट कर लो उसके बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके फिर प्लानिंग के हिसाब से आप काम करना शुरू कर दो। तो इसीलिए टोटल प्लानिंग के हिसाब से काम कीजिए। अलग अलग तरह के विद्यार्थी हैं और उनके लिए अलग अलग तरह की सलाहें हैं मेरी। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे हैं, निपुण हैं, और आगे अपना पढ़ाई में ही कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। जो विद्यार्थी थोड़े पढ़ाई में इतने अच्छी पोजीशन में नहीं है, कंपार्टमेंटें ज़्यादा हैं, उनको मैं राय देता हूँ कि अपने रेगुलर सब्जेक्ट तैयार करें और कंपार्टमेंट की तैयारी करें, ताकि आपकी कंपार्टमेंट भी क्लियर हो जाए। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो इसके बाद जॉब करनी है, भाई डिप्लोमा हो गया, घर की स्थिति ऐसी है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, या मैं पढ़ाई खुद नहीं करना चाहता। ऐसे विद्यार्थी को मैं सलाह देता हूं कि पैरेलली जिस भी ब्रांच में आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे हैं
उसी ब्रांच से रिलेटेड आप काम करना सीखना शुरू कर दें। कोई ना कोई वर्कशॉप पे जाएं, मैकेनिकल से कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल की वर्कशॉप पे जाकर काम सीखना शुरू कर दो खाली समय में। इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल में है, जिस भी ब्रांच में है, कोई सिविल में कर रहा है तो किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई जो है उनसे एसोसिएट करके आप लोग खाली समय में वहाँ पे जाकर के काम कैसे करते हैं। फ्री सेवा, आप फ्री सेवा देना शुरू कर दो। जी मैं काम सीखना चाहता हूँ, मैं फ्री में, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए और मैं जो काम आप कहोगे मैं इस समय से इस समय तक आ सकता हूँ, आपका काम करूँगा। वो आपको काम करवाएंगे। उनका फ़ायदा ये है फ्री में नौकर मिल गया, आपका फ़ायदा है आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है, जो कल के इंटरव्यू में जाओगे तो उस टाइम में इंटरव्यू में यही पूछना होता है भी कैसे काम आता है, कुछ किया या नहीं किया, तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। और कई बार क्या होता है, जहाँ आप काम कर रहे होते हो, आप सीख रहे होते हो, वही कहता है यार मेरे साथ ही आ जा तू, मुझे जरूरत है बंदे की। नो प्रॉब्लम, आप काम तो कर ही रहे हो, आप धीरे धीरे काम सीख सकते हो, अपना खुद का वर्कशॉप खोल सकते हो। आप बिजनेस में काफ़ी तरक्की है। सर्विस से अगर कंपेयर करेंगे मेहनत तो उतनी लगती है, नौकरी लेने के लिए भी शुरू में उतनी मेहनत लगती है और बिजनेस सेटअप करने में उतनी मेहनत लगती है। लेकिन ये है कि नौकरी में लिमिटेड तरक्की है और बिजनेस की अनलिमिटेड तरक्की है। तो आपका अपना फैसला है, जैसे आपको उचित लगे। इस पे मैं बार बार टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा, आप लोगों को पता चलता रहेगा क्या ठीक है क्या गलत है। अभी फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग काम करें और अपना प्लानिंग बना के चलें। 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ाई ये करनी है आपने, लिख लिख के याद करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें और चेक करें कैसे। अगर किसी एक्सपर्ट से अगर आप गाइडेंस ले सकते हो, कोई टीचर आपका है, कोई आपका जानकार है, तो उसकी थोड़ी बहुत सलाह ले, उससे अपना पेपर चेक कराते रहो, थोड़ा सा डिस्कस करते रहो, यही आपका फ़ायदा होने का तरीका है। ठीक है, सही तरीके से काम करो, बाकी टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। थैंक यू।